हेलो यंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मज़े में। यस, मैथ मिष्ठान चैनल में मैथ्स बाय धीरेन्द्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैंने पहले भी पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और हमारे पिछले वीडियो में जो कि रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में है, बहुत डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, पॉलिनोमियल कंप्लीट चैप्टर हमने करवा दिया है और हमने बताते उस समय बोला था आपसे कि हम आपको सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बेटा, तो हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 भी कर लिया था और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। क्या करेंगे आज? एक्सरसाइज 2.3। 2.3 ये देखिए, एक्सरसाइज 2.3 में हम लोग 5 क्वेश्चन है और पाँचों के पाँचों करेंगे, पूरे क्वेश्चन सारे स्टेप वाइज करेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन इसमें एक चीज़ बता दें, इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे क्या? जैसे कि आपको फैक्टर थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी और रिमाइंडर थ्योरम भी उसी से मिलता जुलता है लगभग। ऐसे रिमाइंडर थ्योरम से इसमें नहीं है। जो सिलेबस रिवाइज हो गया उसमें रिमाइंडर थ्योरम से ज़्यादा कुछ नहीं दिया, सब फैक्टर थ्योरम से दिया हुआ। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्वेश्चन है, फैक्टराइज करने क्वेश्चन है। फैक्टराइज करने के मिडिल टर्म से करना होगा या फिर फैक्टर थ्योरम यूज करके करना होगा। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 आज कर रहे हैं, है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो सर यार तो फैक्टर थ्योरम तो समझ में नहीं आया था मुझे, मैं कैसे करूँगा? कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, वहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ फैक्टर थ्योरम के बारे में। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। और डिटेल देखना है तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए और वहाँ डिटेल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसे अभी फिर मैं आपको थोड़ा सा बता करके एक क्वेश्चन करवाता हूँ और एक एक क्वेश्चन लेते हैं आज और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या होता है कि डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर। अब देखिए, इसमें 4 पार्ट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और चारों एक ही जैसे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पहले तो फैक्टर थ्योरम क्लियर होना चाहिए। फैक्टर थ्योरम होता क्या है? फैक्टर थ्योरम में क्या बताया गया है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और a कोई एक ऐसा रियल नंबर है कि x माइनस a को अगर हम चेक करें कि फैक्टर है कि नहीं px का, तो वो तब फैक्टर होगा जब pa=0 होगा। यही फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका कन्वर्स है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा बाद में। चलिए, जब आएगा तभी उस समय बात कर लेंगे। अभी हमको ये देखना है कि pa जो है 0 होगा तो x माइनस a उसका एक फैक्टर होता है। क्यों होता है? फैक्टर क्या होता है? देखिए, पहले तो फैक्टर क्या होता है। मान लो 15 को फैक्टराइज करें हम बेटा 3 × 5, तो जो नंबर होते हैं जो उसके फैक्टर्स होते हैं उससे जो नंबर जिसके फैक्टर हैं उसमें डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 बचता है। ठीक है, इसमें देखो 3 को 3 से 15 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचेगा। चाहे 5 से भी 15 में डिवाइड करेंगे आप तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में भी क्या था कि रिमाइंडर जो होता है वो pa के बराबर होता है। तो जब 0 हो गया उसका रिमाइंडर, मतलब फैक्टर है, तो pa=0। वो हम लोग प्रूफ किए थे फैक्टर थ्योरम में। ठीक है, आपको नहीं याद आ रहा है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं बेटा, वहाँ बहुत डिटेल में हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन करने के लिए ये जानना है कि pa=0 चेक करना है। pa=0 चेक करना है। अगर pa=0 हो गया तो इसका मतलब x माइनस a उस पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो यही हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में करना है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पॉलिनोमियल दिया हुआ px = x³ + x² + x + 1। ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और हमको चेक करना है इसका x+1 फैक्टर है कि नहीं है। x+1 एक फैक्टर है कि नहीं है। तो चलो हम लोग मान लिए gx, इसको gx = x+1। ठीक है, तो इसका रूट हमको निकालना पड़ेगा पहले। तो रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है?
जो पॉलिनॉमियल है उसको 0 करना पड़ेगा। तो x + 1 = 0, यानी x = -1। x = क्या हो जाएगा बेटा? -1। x = -1। अब यही वैल्यू आप पुट करके देखिए px में। px में वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर p की वैल्यू 0 आती है तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा क्या? x + 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे p - 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। अब इसको करेंगे तो देखो, जब भी किसी नेगेटिव नंबर का यहाँ पे जब पावर लगा होता है, वो ऑड होता है, तो उसका सिंबल बाद में जब करेंगे तो वो माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इवन होगा तो प्लस होगा। ऐसे ही आप जान सकते हैं, चाहे जितना भी हो, मान लो 7 हो फिर 13 हो, तो आप कर करके एक एक चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 13 है तो आपका क्या आएगा आंसर? माइनस में। 14 है तो प्लस में आंसर आएगा। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे। तो -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? +1। और ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? -1। और ये हो गया +1। अब ये देखो, ये वाला 0, ये वाला 1, ये वाला इस वाले 1 से कट गया। -1 + 1, -1 + 1 कट के क्या हो गया? 0। तो आपका क्या हो गया? p - 1 = 0। तो यही हमारा फैक्टर थ्योरम का कंडीशन था। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल चाहिए तो पॉलिनोमियल का पूरा नाम लिख दीजिए। कौन सा पॉलिनोमियल? x³ + x² + x + 1। ठीक है, तो ये हो गया आंसर इसका। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो हम लोग इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट में भी देख लीजिए, एक पॉलिनोमियल दिया है, ये हम लोग इसमें लिख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का x⁴ + x³ + x² + x + 1। ठीक है, इसको हमने मान लिया कि ये चलो px है। यहीं पे आप इसको कर लिए कि दिस इज px। ठीक है बेटा, और gx इसको बना लीजिए, जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल दिया था, जिसको चेक करना है फैक्टर है कि नहीं है। ये gx है। ठीक है, उसके बाद पुट कर दीजिए x + 1 = 0। ये चाहिए तो आप नहीं लिखना चाहे तो ना लिखिए। यहाँ पे आप सीधे x = -1 इसको वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें वैल्यू हम लिखेंगे ऐसे p - 1। -1 का मतलब आप समझ रहे हैं ना? -1 मतलब x की वैल्यू हम -1 कर रहे हैं। और px, gx, fx ये सब क्या है? आपका स्टैंडर्ड नोटेशन है पॉलिनोमियल दिखाने के लिए। x, y, z ये सब क्या है? वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स हैं? अगर एक वेरिएबल है तो px लिख दिया गया। 2 वेरिएबल होते हैं इसमें तो x, y ऐसे कर करके लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा पूरा चैप्टर सिंगल वेरिएबल के लिए है, इसलिए क्या है कि हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो x के जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 लिखते जाइए आप। -1 to the power 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। यही ना? ये हो गया ना? आपने सब वैल्यू रख दिया। -1 to the power 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1x ये वाली प्लस 1 हो गया ना? अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? अभी मैं बोला जब इवन पावर होगा तो ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव सिंबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। और ऑड पावर है तो क्या हो जाएगा? -1। ये इवन पावर है तो क्या हो जाएगा? +1। ये क्या हो जाएगा? -1, ये +1। ठीक है बेटा, अब देखो ये वाला 1 ये -1 से ख़त्म हो गया, ये वाला 1 इससे ख़त्म हो गया, बच गया लेकिन एक 1। तो p - 1 विल बी इक्वल टू 1। तो इसलिए दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है।
तो हमारा x+1 तभी फैक्टर होता है जब ये p-1 जीरो होता है। तो ये जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, x+1 शो कर लो, सो x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल, जो दिया वही बता दीजिए, चाहिए तो लिखिए, नहीं तो इतना भी लिख देंगे चलेगा, ऐसे आंसर लिख दीजिए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। चलिए तो हम क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। तो हमारा थर्ड पार्ट जो है इसका, थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा बेटा, देखिए थर्ड पार्ट है आपका, इसको भी हम पहले ही लिख देते हैं। दिस इज गिवन px x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। अब यहाँ पे भी वही काम करना है बेटा, gx ले लीजिए, gx = x+1। ठीक है, अब इसको कर लो आप 0, x+1 = 0, तो x = -1। अब p-1 इसका भी निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, -1⁴ प्लस 3-1³ प्लस 3-1² प्लस -1+1। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, अभी जैसा बताओ उस हिसाब से। और ये क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, -1 × 3 तो 3 -3 ठीक है, और ये प्लस हो गया और 3 में मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये 3, ये क्या हो जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा, +1। करेक्ट, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या होगा, आप देखो क्या क्या कट जाएगा, ये देखो ये +1 है, ये -1 है, तो ये दोनों ख़त्म हो गया, ये -3 है, ये +3 है, ख़त्म हो गया, तो बचा क्या, p-1 = 1। तो इसमें भी क्या हो गया कि ये 0 नहीं आया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो क्या हो जाएगा, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो पूरा पॉलिनोमियल को बता दीजिए गिवन पॉलिनोमियल कौन सा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, करेक्ट। चलिए तो एक क्वेश्चन इसका एक पार्ट और बचा है, वो भी हम लोग कर लेते हैं फटाफट। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। इसको बताना है कि x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है कि नहीं। तो फिर वही चीज़ चेक कर लेंगे, p-1 चेक करेंगे 0 है कि नहीं, बस सिंपल है ये बेटा। तो इसमें फोर्थ हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो px ले लिए, इसको px क्या हो गया यहाँ पे, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2। देखो क्वेश्चन में रूट वगैरह देख के घबराया ना करो, रूट देख के घबराने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहो तो आप सीधा वही लिख दो डायरेक्ट, चाहो तो x+1 = 0 करके लिखा लो, या फिर इसको gx मान लो, कोई बात नहीं, जैसे भी करना है x+1। ठीक है, x+1 = 0, तो क्या हो जाएगा, x = -1। तो आप पुट कर दीजिए इसमें p-1 -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2, और यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस √2। समझ में आ रहा है ना बेटा, बहुत इजी है, इसलिए थोड़ा तेज़ ही चलते हैं। तो ये हो गया आपका -1, ये देखो ये +1 हो गया, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो ब्रैकेट खोल लो, ठीक है, नहीं तो यहीं से आप सबको क्या कर लोगे कि ये आपका इधर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, दोनों मिलके क्या हो गया, प्लस और ये मल्टीप्लाई हुआ 2। ठीक है, और ये वाला इसमें जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2√2। ठीक है, प्लस √2। अब ये देखो क्या क्या कटेगा इसमें। देखो एडिशन में क्या होता है
जो सेम सिंबल वाले होते हैं एक साथ ऐड हो जाते हैं, तो -1 मिलके -2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा तो ये दोनों मिलके इससे कट जाएंगे ना, तो ये क्या बच जाएगा फिर यहाँ पे √2 कॉमन ले लोगे तो 2 + 1 ये आ गया, तो p - 1 = दिस, तो ये आपका क्या हुआ, 0 के बराबर नहीं है ना। तो फिर इसमें इस केस में भी क्या हो जाएगा, x + 1 सो लिख लिया करो यहाँ, सो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इतना लंबा लिखने के लिए बस इतना ही लिख देते हैं, चलो ठीक है, इतना हो गया ना आपका। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल गया 4th का भी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी जो है उसी तरीके का है लगभग जो कि पहला क्वेश्चन था। इसमें क्लियरली लिख दिया है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हम पहले वाले क्वेश्चन में भी gx मान लिए थे, इसमें इन्होंने लिख ही दिया है। इन्होंने लिख दिया है देखो कि एक मान लो कि एक फर्स्ट पार्ट अगर हम करते देखते हैं तो एक पॉलिनोमियल px लिख दिया। जो भी पॉलिनोमियल दिखाने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, px, gx, sx, tx, जो भी इस तरीके से ऐसे लिखा जाता है। इसमें px = 2x³ + x² - 2x - 1 है। एकदम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे है, कोई डिफरेंस नहीं है। खाली यहाँ px gx लिख दिया और पूछ रहा है कि बताइए कि ये जब फैक्टर जो gx है, gx वो px का फैक्टर है कि नहीं। तो गिवन तो लिख दीजिए कि यहाँ पे पॉलिनोमियल px है, ये मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। तो 2x³ + x² दिख रहा है ना बेटा कि नहीं दिख रहा है। देखो आपको दिख नहीं रहा था इसलिए मैं थोड़ा मोटा मोटा लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो इसमें आप वही पिछले क्वेश्चन जैसे आपको करना है सेम। तो gx = क्या है, x + 1 है। तो अब फिर x + 1 = 0 लिखना है। फिर क्या कर देना है आपको, x = -1। ठीक है बेटा, अब निकाल देना p - 1, यही आपका pa एक्चुअल में pa। अब इसी को चेक कर लेना 0 आता है कि नहीं। बस आप तो बहुत समझदार हैं, आप कर लीजिए फटाफट। +- 1 का होल स्क्वायर -2 -1 -1। ठीक है बेटा, तो अब मैंने बताया था कि जब 8 नंबर पावर में होगा है तो माइनस वाले का माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, -2। इवन नंबर है यहाँ पे तो ये हो जाएगा +1। ये -2 और -1 मिलके ये हो जाएगा आपका +2, और ये तो माइनस ही है। अब देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अरे सीधी सी बात, मतलब 2 में से 2 निकल गया तो 0 ही बचा ना, 1 में से 1 निकल गया तो 0 बच गया। तो क्या निकला, 0 बच गया। ठीक है बेटा, तो p - 1 = 0। सो यहाँ तो क्वेश्चन में px gx लिख दिया था, तो हम लोग लिख सकते हैं सो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ पर gx px तो क्वेश्चन में दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। gx इसमें एक px का फैक्टर होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में भी वो सेम तरीका, चीज़ वही है, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस ही करनी है। खूब सारे सवाल लगाइए। px = x³ + 3x² + 3x + 1, और gx यहाँ पर दिया हुआ है x + 2। अब यही हुआ, इसमें भी बताना है कि gx इसका फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर मतलब पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। gx से पूरी gx जो है px जो है gx से पूरी तरह डिविजिबल होगा, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। कोई रिमाइंडर मतलब नहीं बचेगा तो pa = 0। तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है, यहाँ पे a के जगह पे वही जानने के लिए आपको x + 2 = 0 करके निकाल लेना है। तो आपको पता चल जाता है कि pa जो आपका है वो क्या है। तो ये देखो x = -2 हुआ ना, ये आपका a है। अब ये आप निकाल लो p - 2, ये निकाल लो आप। तो -2 का होल क्यूब + 3 - 2 का स्क्वायर
+3 -2 +1। ठीक है बेटा। फिर वही बात, ये ऑड नंबर है तो ये माइनस आ जाएगा आंसर। ठीक है, माइनस में 2 2 जा 4 2 जा 8 -8, 8 2 2 जा 4 प्लस हो गया 4 3 जा 12, ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो -6 +1। अब ये देखो कितना हो गया भाई, 8 और 6 -14, -8 -6 कितना हो गया 14, और 12 और 1 13 ही हुआ, तो आंसर क्या बचा -1। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, p - 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, p - 2 जो है -1 आ रहा है तो 0 नहीं है। सो बाई फैक्टर थ्योरम ऐसे लिख सकते हो, सो बाई फैक्टर थ्योरम, ये लिख लो यार, ये लिख लीजिए क्योंकि फैक्टर थ्योरम से बताना हमको, और कोई बात नहीं करनी है। सो बाई फैक्टर थ्योरम gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। चलिए इस सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में अभी है आपका, इसमें px जो दिया है x³ - 4x² + x + 6। ठीक है, और gx दिया हुआ gx = x - 3, तो इसमें भी सेम काम करना है, x - 3 = 0 लिखिए, तो x = 3। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा, p3 निकालना पड़ेगा बेटा, p3, x की वैल्यू 3 निकल गई, p3 निकाल लीजिए। 3 का क्यूब, यहाँ पर माइनस नहीं है तो ब्रैकेट नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं, -4x, x की जगह पर आपको लिखना है ना 3 स्क्वायर +3 + 6, है ना, समझ में आ रहा है ना बेटा। यहाँ पे x नहीं था, x को वैल्यू हमने 3 लिखा हुआ है ना, तो हटा दिया है। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 3 3 जा 9 और 4 जा 36, प्लस 3 और 6 जोड़ लीजिए आप 9 and 3 6 and 3 कितना हो गया 9। अब इसको भी जोड़ लीजिए, ये दोनों पॉजिटिव को एक साथ जोड़िए, नेगेटिव को अलग लिख लीजिए। ठीक है, जो बच्चे बहुत जानते सीधा कैलकुलेशन जानते हैं आप सीधा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको सीधा करने में दिक्कत होती है वो स्टेप वाइज कर लीजिए, आप एक स्टेप बढ़ा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, तो 9 and 7 क्या हो जाएगा 16, और 2 और एक कैरी ओवर 3 हो गया, -36 हो गया। तो इसमें क्या हो गया 36 में से 36 निकलेगा तो क्या होगा, आप काटो चाहे सीधा 0 लिख दो, कोई बात नहीं। तो ये आपका p3 = 0, यही आपका pa था। तो सो बाई फैक्टर थ्योरम क्या हो गया, gx इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी इस तरीके से हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है, सब सवाल हैं, आप आराम से कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं ना, बिल्कुल सही बिल्कुल फर्स्ट क्लास कीजिएगा, खूब ढेर सारे सवाल लगाइए, जल्दी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा बेटा, देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें डिफरेंट पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इसमें बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए अगर x - 1 उसका फैक्टर है। तो अभी हमने आपको फैक्टर थ्योरम दिखाया था, फैक्टर थ्योरम के बारे में बताया था। अभी क्या बताया था बेटा, फैक्टर थ्योरम में अब देखिए सेकंड पार्ट का यूज होने जा रहा है। फैक्टर थ्योरम का 2 पार्ट्स था, पहला ये है कि अगर
एक्स माइनस ए तब फैक्टर होगा जबकि वो पी ए बराबर 0 होगा। तो 0 जिसमें आ रहा था तो हम बोल दे रहे थे फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट फैक्टर थ्योरम का यूज होने जा रहा है। इसमें बोला अगर एक्स माइनस ए एक फैक्टर है तो पी ए क्या होगा, 0 होगा। एक्स माइनस ए अगर एक फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल पी एक्स का, तो पी ए की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि x माइनस ए जो जी एक्स हम मान रहे थे, वो बोल रहा है कि इसमें पूछ नहीं रहा कि फैक्टर है कि नहीं, इसमें बोल रहा है कि है फैक्टर x माइनस 1 है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि x इक्वल टू 1 जब लिखेंगे तो ऑलरेडी 0 होगा। ठीक है ना। तो इसका सलूशन हम निकालते हैं। सलूशन थर्ड क्वेश्चन का सलूशन निकालिए फर्स्ट पार्ट का। इसमें दिया हुआ है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें भी x माइनस 1 आप मान लो, जी एक्स मान लो, चाहे सीधा सीधा कर लो, कोई बात नहीं, एक लाइन कम करते। x माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लीजिए आप। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 1। अब P1 लेना पड़ेगा आपको, यहाँ बोल दीजिए एक लाइन में, क्या बोलेंगे, P1 इक्वल टू 0 ये होना चाहिए इफ क्या, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर x माइनस 1 एक इसका फैक्टर है पी एक्स का, तो क्या होगा, P1 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए, उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी। तो P1 आप निकालिए बेटा, P1 निकालेंगे तो क्या होगा, P1 निकालेंगे तो आपका 1 का होल स्क्वायर आएगा प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। अब इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिए 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, k इक्वल टू -2। पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया, -2। साइड चेंज कर लीजिए, यहाँ से निकल जाएगा। समझ में आया ना। कोई नहीं, आप जैसे पहले कर रहे थे, ये वाला x की वैल्यू वैसे ही निकालनी है, x माइनस 1। इसको चाहो तो जी एक्स लिख के कर लो डायरेक्ट, या तो फिर x माइनस 1 सीधा लिखिए आप, 0 लिख लीजिए इक्वल टू 0 करके, इसका ये जो रूट निकल जाएगा x का, ये वाली वैल्यू इसमें डाल दीजिए और 0 से इक्वेट कर दीजिए। क्यों इक्वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि x माइनस 1 इज अ फैक्टर बोल रखा है क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो हम बराबर 0 कर दिए। 0 कर करके यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए और k की वैल्यू निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, बोल रहा है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। यहाँ पे भी वही x माइनस 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, x माइनस 1 फैक्टर है, तो इसको हम 0 करके इसकी वैल्यू उसमें रख करके निकालेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू आपका 1। तो P1 सॉल्व कर लीजिए, इसमें भी P1 सॉल्व कीजिए, 1 का होल स्क्वायर प्लस k, ब्रैकेट लगा लेते हैं, नहीं लगाएंगे तो आप एक स्टेप कम कर सकते हैं, √2। अब ये देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, k हो गया प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा सिंस, लिख दीजिए आप, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो क्या होगा, P1 इक्वल टू 0। तो 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो k को इधर छोड़ दीजिए, बाकी को उस साइड में कर दीजिए, तो k विल इक्वल टू, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस बाहर कर दीजिए, 2 प्लस √2। ये हो गया आपका आंसर। करेक्ट बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। बड़े इजी सवाल है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2
x प्लस 1 ये दिया हुआ है। और आपका जो दूसरा पॉलिनॉमियल है x माइनस 1 ही है यहाँ पे, तो x माइनस 1 इक्वल टू हम 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू 0। तो फिर इसमें भी p1 निकाल लीजिए, तो k1 का होल स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 ये निकालेंगे तो अब क्या आएगा, ये k हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, 1 का स्क्वायर 1 और k में k मिल गया। यहाँ पे 1 इंटू √2 तो माइनस √2 प्लस 1, ठीक है। यहीं पे लिख दीजिए, इसका फैक्टर है तो लिख दीजिए सिंस x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए क्या होगा, p1 शुड बी इक्वल टू 0, तो इसलिए सो k माइनस √2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0 होगा ना। तो फिर क्या होगा, k को यहीं छोड़ दीजिए, बाकी को उस साइड में कर देंगे, तो उस साइड में ये जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा बेटा, -1 और उधर हो जाएगा तो प्लस √2। आप चाहो तो ऐसे लिख दो, या तो फिर माइनस से शुरुआत नहीं करना है तो ऐसे लिख दो, कई तरीके हैं, जैसे लिख दो, कोई आंसर गलत नहीं है, ठीक है। ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, दोनों आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो हम लोग फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, इसमें क्या बोल रहा है, px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। इसमें भी वही काम करना बेटा, वही दिया हुआ है, x माइनस 1 इक्वल को 0 लिखना है, फिर x इक्वल टू 1 लिख लेना है। तो फिर p1 की वैल्यू निकाल लीजिए, p1 की वैल्यू निकालेंगे तो k1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, यहाँ पे एक दो बार k आया हुआ देखिएगा क्वेश्चन में, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप। कोई बात नहीं, 2 बार हो 3 बार हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दो आप, सिंस x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है। सो क्या होगा, सो p1 विल बी इक्वल टू 0, तो इसीलिए आप k1 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस k विल बी इक्वल टू क्या, 0। अब ये 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर और k में मल्टीप्लाई हुआ तो k माइनस 3 और ये प्लस k इक्वल टू 0। अब देखो k प्लस k है और प्लस k प्लस 1k प्लस 1k, तो कितना k हो जाएगा, 2k। तो यहाँ पे पहले लिख रहे हैं तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। 2k इक्वल टू माइनस उधर उस साइड में गया, इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 3। तो k इक्वल टू 3/2। आप सीधा इसी को आंसर लिख दो, और नहीं तो एक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, या फिर क्या लिखोगे, 1/2, ठीक है। ऐसे लिख दो, जो भी आप लिख दो, दोनों सही है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बोथ आर करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा बेटा ना, ऐसे आप कर लीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के भी चारों पार्ट हमने देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, पहले आप समझिए। फैक्टर करने का मतलब, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था फैक्टर करने का। फैक्टराइज करने का मान लो, अभी आपको हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि एक फैक्टर करना है, 15 का ही हमने एग्जांपल लिया था, या फिर कोई सा भी ले लो। मान लो 15 का ऐसे फैक्टर करते थे आप, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 15 का फैक्टर आप कैसे लिखते थे, 3 इंटू 5, है ना। अब फिर मान लो चाहे किसी और का लिख लो, 60 का लिखना हो, 60 का लिखना था तो कैसे लिखते हैं आप, 2 30 डिवाइड करते जाते हैं, 2 15 फिर 3 5 5 1, ऐसे लिखते हो ना। ये फैक्टराइज हो रहा है 60 का, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है ना। फैक्टर तो बताएं आपको, फैक्टर वे हैं जो
उस नंबर को पूरी के पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं मतलब कि रिमाइंडर उसका 0 होता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको इस फोर्थ क्वेश्चन में बताना है। फोर्थ क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है आपको जो जो इसमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। देखो फैक्टराइज करने के 2 तरीके हैं। फैक्टराइज करने के कितने तरीके हैं? 2। एक तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, जिसमें आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो और उसको टुकड़े टुकड़े में कर दो, इसको टुकड़े टुकड़े सिंपल फॉर्म में कर लो, इसको वही फैक्टराइज करना है। ठीक है, उसी को फैक्टराइज करना है। या फिर दूसरा तरीका है फैक्टर मेथड से आप लगाओ, फैक्टर मेथड से एक फैक्टर पता करो, ठीक है, और उससे बाकी के फैक्टर निकाल लो। अभी हम बताएंगे कि फैक्टर थ्योरम कब यूजफुल है कब नहीं है। वैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बड़ी डिटेल बताया हो फैक्टर थ्योरम के बारे में, अब प्लीज़ जाइए आप देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ ही बता रहा हूँ, वहाँ पर डिटेल बताया हुआ है एग्जाम्पल के साथ में, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो एक बात ये बताना है इसमें बेटा कि देखो जब कोई क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया हुआ है किस मेथड से आप निकालिए, खाली कह रहा फैक्टराइज कीजिए, तो जब खाली फैक्टराइज कर रहा है तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो मेथड इजी लगे, उससे आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो स्क्वायर वाला है, खाली 1 पावर है, 2 पावर है, तो आप आराम से स्प्लिटिंग मेथड से या सिंपली ऐसे ही सॉल्व करके निकाल सकते हैं उसका फैक्टर्स। लेकिन 3 पावर एक्सपोनेंट 3 यानी कि 3 डिग्री से ज़्यादा का है, 3 डिग्री है उससे ज़्यादा है, तब उसका आप एक फैक्टर जो है फैक्टर थ्योरम से निकाल लीजिए, तो फिर उसके बाद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा बाकी का बचा हुआ, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं फिर से स्प्लिटिंग मेथड से मिक्स करके। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि सारे हमारे पार्ट जो हैं स्क्वायर वाले हैं, तो इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। इसमें बोल रहा है फैक्टराइज करना 12x² - 7x + 1। अब ये देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते होंगे ax² + bx + c, है ना। शायद तो कुछ बच्चों को पता भी होगा, पिछले क्लासेस में बताया भी गए होंगे कि इसको हम लोग कैसे स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म को देखिए स्प्लिट करने के लिए अगर यहाँ पे भी x² के साथ में भी कोई एक कोफिशिएंट लगा हुआ या कोई मल्टीप्लायर लगा हुआ है, तो सबसे पहले काम इसको और इसको मिला लीजिए, एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए a और c को। ठीक है, और a और c का फैक्टर निकाल लीजिए, a और c का फैक्टर निकाल लीजिए, जो भी फैक्टर आता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल a × c या फिर जो भी 1 ऐसे आ रहा है, और इस 2 फैक्टर को ऐसे 2 टुकड़ों में करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन भी उतना हो और यहाँ पे सम है तो उसका एडिशन b के बराबर आ जाए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल खाली में बोलते हैं हम। चलिए मान लो a और c 2 फैक्टर हैं, इनके जोड़ने पे a + c = b हो जा रहा है और a × c यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? इसको ऐसे लिख सकते हैं a² + ax + cx + c, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे करके लिख सकते हैं बेटा अगर ये है तो। चलो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वहीं से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इससे आप फैक्टराइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे करेंगे, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। तो इसमें देखिए बेटा पहला पार्ट जो लिया हुआ है 12x² - 7x + 1। अब इसमें देखो यहाँ पे 12 है, यानी x² का कोफिशिएंट दिया हुआ 12 और यहाँ पे 1 है। तो सबसे पहला काम आपको 12 × 1 ये लिख लीजिए आप। तो 12 × 1 कितना है? 12। अब 12 को फैक्टराइज कर लीजिए। 12 को फैक्टर 2 टुकड़े में ऐसे करना है कि उसका सम जो है ये आए। यहाँ पे सम क्या है? 7। सम क्या आएगा? 12। ऐसे 2 फैक्टर करना है। 12 के फैक्टर पहले बताइए क्या क्या हो सकते हैं। 12 के फैक्टर आप करेंगे तो क्या होगा? 2 से कट करेंगे तो 2 × 6 = 12, फिर 2 से कट करेंगे तो 3, तो फिर क्या हो जाएगा? 3 से करेंगे तो 1,
तो क्या होगा 12 का फैक्टर, यहीं साइड में लिखता हूँ पहले, 12 का क्या हो सकता है, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे हो गया ना। तो इसको आप जितने पार्ट में जैसे करना है, मान लो 3 2 जा 6 होता है, 6 और 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, ऐसे करोगे तो यहाँ पे 8 हो गया, नहीं आएगा। अब 2 2 जा 4 और 3, 4 3 जा 12 और 4 और 3 7। समझ में आ रहा ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, इसमें बच्चे एक चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई टीचर भी क्लियर नहीं करते हैं। यहाँ पे जो बेटा अगर ये प्लस है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये प्लस लास्ट में प्लस है, तो आपके दोनों पार्ट जो आप फैक्टर्स के ले रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनका सम है, यहाँ पे ये सिंबल नहीं देखो आप, जिनका सम 7 हो, ये वाला सिंबल देखना है। ये जो प्लस है सिंबल, अगर यहाँ पर प्लस लिखा हुआ तो आपको दो ऐसे टुकड़े में करना है जिसको जोड़ने पे ये बीच वाला आ जाए, और यहाँ पर माइनस है तो उसको ऐसा दो टुकड़ा करना है कि जिसका डिफरेंस करने पे ये वाला आ जाए। अब ये सिंबल माइनस है तो 2 बार माइनस माइनस लिख दो, प्लस ही हो गया, माइनस यहाँ रहने दो, 7 को ऐसे लिख लो। ठीक है, तो मैंने बताया अब 12 को 4 और 3 में तोड़ेंगे आप, तो 4 और 3 का सम जो होता है बेटा, 4 और 3 का सम 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 3 जा 12, ये वाला कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप इसको 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 12x स्क्वायर, पहले हमेशा बड़ा वाला लिखा करिए। देखो ये माइनस से कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये प्लस दो, यहाँ पर प्लस आना है तो मतलब 2 बार माइनस माइनस लिखना है, -4x माइनस 3x प्लस 1। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया लग रहा है। अगर ये समझ में बेटा नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं आप, ऐसे 12x स्क्वायर माइनस 7 के जगह पे 4 कर लो, प्लस 3 कर लो, x कर लो, प्लस 1। अब समझ में आ जाएगा। 12x स्क्वायर लिख लो माइनस, अब देखो इसको अंदर करोगे तो क्या आ जाएगा, -4x माइनस 3x प्लस 1 हो गया ना। ऐसे लिख लो या डायरेक्ट यहीं पे ऐसे करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने ऐसे लिख लिया सीधा। तो इसको आप क्या करेंगे, अब इसमें से जो कॉमन बचा वो कॉमन ले लेना है। तो 4x दोनों में है तो 4x आपने कॉमन ले लिया। कॉमन लेना आता है ना बेटा, नहीं आता है, 4x लिखा है क्योंकि इसमें भी दोनों है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 और x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर में से निकल गया x। ठीक है, ये चीज़ आता है ना आपको। 4 3 जा 12 और x, और यहाँ से निकल गया 4x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। यहाँ पर -1 हम ले रहे हैं कॉमन। देखो -1 लोगे, ब्रैकेट लगाओगे, अंदर तक का सिंबल चेंज हो जाएगा, यही आपको सब ध्यान देना है। -1 ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे -1 बाहर हो गया तो ये 3x हो गया, और यहाँ पे क्या बचा -1। ठीक है, तो ये इन दोनों में अब कॉमन क्या है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म ये है। इसमें से दोनों में से निकालेंगे तो क्या चीज़ कॉमन है, 3x माइनस 1 इसमें भी है, 3x माइनस 1 इसमें भी है। तो आप 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 4x माइनस 1। तो यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन मतलब दो पार्ट में हमने तोड़ दिया इनटू के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये आपको लिख के बताया था, ये आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, ये भी मैं आपको समझाने के लिए बताया। आप सीधा ये चीज़ लिखिए और ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट चलें, चलिए चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको करना है। अब देखो मैंने बोला यहाँ पर प्लस हो तो इसका फैक्टर ऐसा लेना है कि इसका सम ये आना चाहिए, लेकिन किसका, 3 का नहीं। ज़रा ध्यान देना बेटा, कई बच्चे तो जानते हैं खाली लास्ट वाला उसी को कर देना, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, खाली लास्ट वाले को नहीं देखना। अगर यहाँ पे भी है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेना फिर उसका देखना है। ठीक है, तो किसका करना पड़ेगा आपको, 2 इंटू 3 का देखना पड़ेगा, 2 इंटू 3 करना पड़ेगा 6। ठीक है, अब 6 का ऐसा दो फैक्टर निकालना है जिसका सम 7 हो। 6 के दो फैक्टर क्या क्या होंगे, 6 के दो फैक्टर क्या होंगे जिसका सम 7 हो जाए, बताओ। तो 6 का एक फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 6 ही, 6 इंटू 1 6, और 6 और 1 मिलके क्या होगा 7 हो जाएगा ना।
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये समझाने के लिए आप चाहो तो अब मत लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आया? हाँ, लिख भी दोगे तो कोई बात नहीं। 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इसको इक्वल टू ये हो गया, ये इक्वल टू नहीं है, ये बाहर लिख लो कहीं साइड में, ये इक्वल टू ये, इक्वल सिंबल ज़रा ध्यान से लगाया कीजिए आप। तो इसमें 2x कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा? 2x आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 2 3 जा x। यहाँ पे क्या कॉमन होगा? 1 x प्लस 3। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 3, x प्लस 3, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो ज़्यादातर बच्चों को आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम उनको दो पार्ट में स्प्लिट करने में प्रॉब्लम होती है। मालूम है कैसे किया जाता है, लेकिन फंसते कहाँ आप लोग? ये इसमें फंसते हैं। आप कौन से दो टुकड़े लेने हैं, तो वो हिट एंड ट्रायल से आपको करने पड़ेंगे कि कौन से दो पार्ट लें कि जिससे सम या डिफरेंस वैसा आए। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, जो भी ये सम करना है कि डिफरेंस करना है, यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं फटाफट। चलिए इसी में देख लेते हैं। थर्ड पार्ट भी क्या है, अभी आसान है। थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा? इसमें 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब यहाँ पे भी देखो आप क्या है, यहाँ पे 6 × 6 है, 6 × 6। इसको दो ऐसे पार्ट में दो फैक्टर करना। अब देखो यहाँ पे ये देखो डिफरेंस है माइनस, तो दो ऐसे टुकड़े हम करने हैं जिसका डिफरेंस 5 आए। ठीक है, ऐसे आप देख लो 6 6 कितना होता है? 36। अब बोलो 36 को फैक्टराइज करो और उसको दो ऐसे टुकड़े में कर लो कि जिसका डिफरेंस 5 आए। तो 36 का फैक्टर पहले कर लो आप। नहीं समझ में आया तो क्या करोगे? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा लीजिए बेटा, कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा लीजिए जिसका डिफरेंस क्या हो? 5 आए। डिफरेंस 5 आना चाहिए। तो डिफरेंस 5 कैसे आएगा आप ट्राई करके देखो। और 2 3 जा 6 ले लो और 3 2 जा 6, 6 6 करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना? तो ये वाला होगा नहीं। फिर क्या हो जाएगा आप कैसे होगा? 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 कर लिए और 2 2 जा 4, तो 9 में से 4 निकलेगा तो क्या बचा? 5। तो इसका कॉम्बिनेशन में हमारा क्या बन गया बेटा? 9 × 4। यही आपको पता करना है बेटा, यहीं से आपको समझ लेना है। ये समझ लेंगे तो आप स्प्लिटिंग मेथड से आराम से कर लेंगे, कैसे इसको दो टुकड़े में करना है। ठीक है, तो आप देखो ऐसे लिख लो 6² प्लस 5x माइनस 6। ये क्या हो जाएगा फिर? 6x²। अब वही लिख लो जो बड़ा वाला है, देखिए बड़ा वाला पहले लिखा कीजिए, प्लस 9x। अब देखो माइनस करने से था ना, तो यहाँ पे माइनस क्या? 4x माइनस 6 ऐसे लिखना है, तब आएगा आंसर आपका। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है? 6 कॉमन है क्या? नहीं 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 बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 है, तो इसको डिवाइड करोगे तो पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। पूरी तरह किस चीज़ से डिवाइड होगा? जो ये भी हो ये भी हो, जो दोनों से डिवाइड हो जाए, जो नंबर दोनों को डिवाइड करे वही कॉमन है ना। तो इसमें क्या चीज़ दोनों में डिवाइड कर लेगा? 2 नहीं, ये 9 है ऑड नंबर, नहीं होगा। फिर किससे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 3 कॉमन हो सकता है। और x, और क्या कॉमन हो जाएगा? x दोनों में। तो यहाँ पर हमारा कॉमन हो जाएगा 3x। कॉमन लिए तो 3 2 जा 6, 2x प्लस 3 3 जा 9। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए खाली, और क्या ले लिए? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दोनों में 2 आ जाएगा तो 2। तो यहाँ पे क्या बचा? 2 2 जा 4, 2x प्लस 3। ठीक है ना? तो यहाँ पे फिर इसमें और इसमें दोनों में क्या है आपका? दोनों में आपका 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन है, ये आप ले लीजिए बाहर। 2x प्लस 3 ले लीजिए। कॉमन लेना आपको पक्के से आना चाहिए, बहुत ये नहीं आएगा तो फिर कैसे करेंगे मैथ्स। 3x माइनस 2, यही आपका आंसर हो गया। ये दोनों फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया।
ओके, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी जल्दी से देख लेते हैं, है ना। फोर्थ पार्ट में क्या है बेटा, आप देखिए 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे भाई, इसमें भी देखिए 3 × 4 को देखेंगे। 3 × 4 यहाँ पे तो वैसे तो आपका बहुत मज़ेदार, बहुत इजी भी है। यहाँ तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखो माइनस है तो डिफरेंस आना चाहिए दोनों का 1, डिफरेंस 1 आना चाहिए। और ये तो ऐसे ही दिख रहा है आपका 3 × 4, ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा है कि 1 का डिफरेंस दिख रहा है दोनों का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो बहुत आसान हो गया फिर तो। 3x² माइनस x माइनस 4 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x²। अब देखो ऐसा डिफरेंस वाला है, माइनस यहाँ तो माइनस आपको कन्फ्यूजन होता है, तो माइनस यहीं पे ऐसे रहने दो आप, और क्या कर लो, ऐसे कर लो 4 - 3 ऐसे लिख लो। अगर आपको सिंबल समझ में नहीं आ रहा बेटा कि कैसे लगाए हैं, तो यहाँ पे माइनस सिंबल रहने दीजिएगा आप, और ये जो दोनों का डिफरेंस है इस तरीके से लिख दीजिए 4 - 3 और x लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा क्या सिंबल लगाऊं, है ना। तब इसको एक लाइन में और तोड़ लीजिए, 3x² कर लीजिए माइनस 4x, ये माइनस माइनस मिलके प्लस 3x, यही चीज़ था। यहाँ -1 लाने के लिए आपको बड़ा वाला नंबर लेना था जिसमें माइनस लगाओ, तो बड़ा वाला नंबर 4 था, उसमें माइनस लगा के लिख लीजिए, छोटे वाले में प्लस लगा के लिख लीजिए, तब भी आ जाएगा। तो ये चाहे तो आप डायरेक्ट, अगर ये समझ में आता है सीधा ये लिख लीजिए, नहीं समझ में आता है तो ये लिख लीजिए, तो -4। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या करेंगे आप, इसमें क्या कॉमन बचेगा आप देखो, x, दोनों में क्या कॉमन है x, तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 4 बचा हुआ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों में तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 कॉमन होगा 3x माइनस 4। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 इसमें और इसमें, तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस 1, यही आपका फैक्टर हो गया इसका। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट कर लिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, 5th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, करेक्ट। चलिए तो आइए बेटा हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का 5th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए मैंने बताया था आपको 2 तरीके हैं। पहला चीज़ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, दूसरा चीज़ बाय फैक्टर थ्योरम। लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला जो मेथड है, जब छोटे पावर होते हैं, छोटे पावर मतलब क्वाड्रेटिक तक हों, तो आराम से हम लोग कर सकते हैं स्प्लिटिंग। अब क्यूब वाले हो गए, इसमें हाईएस्ट पावर क्यूब मतलब डिग्री 3 का या मोर देन डिग्री 3 अगर हो गए, तो फिर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में करना ये चाहिए कि आपको एक फैक्टर थ्योरम से निकाल देना चाहिए, फिर डिवीजन मेथड से उस फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए उस पॉलिनोमियल में, तो एक दूसरा आ जाएगा जो कि क्वाड्रेटिक में चेंज कर देगा, फिर उसको आप स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर लीजिए, तो आपका टोटल आराम से क्वेश्चन का सलूशन निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग यही करने वाले हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 पार्ट हैं क्वेश्चंस के, और चारों जो हैं क्या हैं, क्यूब में है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन लेते हैं और फटाफट देखते जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, px = x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब इसको मुझे फैक्टराइज करना बेटा। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पे हम नहीं ट्राई कर रहे हैं पहले डायरेक्टली। ठीक है, कैसे करेंगे फिर हमको करना होगा इसको फैक्टर थ्योरम से ट्राई। तो फैक्टर थ्योरम में जो लास्ट वाला ये है ना वैल्यू, जो कांस्टेंट वाला पोर्शन खाली है, इसको आप लीजिए और इसका फैक्टर पहले चेक कीजिए। इसके फैक्टर को एक एक करके देखिए किस फैक्टर से x की वैल्यू p और वो वैल्यू 0 हो जाती है। जिससे 0 हो जाएगी वो उसका फैक्टर है, जैसा कि हम लोग फैक्टर थ्योरम में पढ़े हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताइए।
सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि 2 को देखेंगे, 2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 2 का फैक्टर 1 हो सकता है ना, 1 और क्या हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, प्लस माइनस 1, ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं ना। तो हम लोग बारी बारी एक एक चीज़ें चेक करेंगे, कौन सा है इसका कंडीशन P 0 बनाता है, P A इक्वल टू 0 बनाता है, वो चेक करेंगे। तो मान लो P1 1 की वैल्यू के लिए चेक कीजिए, तो 1 क्यूब माइनस 2, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो ये क्या हो गया, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। अब ये देखो, ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, ये प्लस 2 है, माइनस 2 है, तो ये क्या हो गया, कट हो गया ना। तो कहने का मतलब है x इक्वल टू 1 के लिए ये P1 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 विल बी अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, होगा ना। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया तो हमारा फैक्टर थ्योरम से क्या हो गया, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। अब देखो बेटा, अब इसको हम लोग मान लिए कि देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका कोई भी एक पॉलिनोमियल px है, ठीक है, मान लो fx इंटू gx, 2 इसके फैक्टर हैं, तो ये वाला मान लो निकालना है, चाहे ये वाला निकालना है, तो जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें दूसरे वाले से भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो दूसरा वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो यही वाला काम हम भी करने जा रहे हैं, ठीक है। यही काम करेंगे कि हम डिवाइड करेंगे। अलजेब्राइक डिवीज़न आपको पता होगा कैसे किया जाता है, नहीं पता है, हमारे बेसिक मैथ के वीडियो में है बेटा, ठीक है, उसको देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, यहाँ भी आप समझ सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे अलजेब्राइक डिवीज़न में इंटेंशन ये होता है कि जो फर्स्ट टर्म है उसको ख़त्म करना। तो यहाँ एक्स क्यूब है, तो हमारा फोकस इसी पे होता है, पहले एक एक करके ख़त्म करते जाएं। एक्स क्यूब को ख़त्म करना है। एक्स क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा ना। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिए। अब ये जो चीज़ है इससे पूरे में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स क्यूब, और यहाँ पे माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिवीजन में पता है कि सब्ट्रैक्ट होता है तो ये सिंबल चेंज हो जाता है ऐसे। तो ये वाला कट गया, ये माइनस 2 में से एक एक्स स्क्वायर निकल गया तो क्या बचेगा बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा ना। बात समझ में आई आपकी, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा बोलो, फिर नीचे एक्स वाला भी एक उतार लीजिए आप, एक जैसे नॉर्मल डिवीजन में उतारते हैं एक्स, उतार लिया आपने, ठीक है। अब इसको हमारा ख़त्म करने का इंटेंशन होगा, कैसे, अब एक्स स्क्वायर कैसे ख़त्म होगा, इसके लिए आपको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो माइनस एक्स आप लिखिए, माइनस एक्स से इस दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस मिलके क्या होगा, प्लस एक्स होगा ना। अब इसको फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करने सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों तो खत्म हो गया, ये माइनस एक्स मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस 2x, और ये ऊपर 2 अभी है उसको भी उतार लीजिए आप, ठीक है, एज इट इज उतार लिए। अब देखो, अब इसको ख़त्म करने का आपका है, इसको कैसे ख़त्म होगा, यहाँ पे माइनस 2x ले आना है नीचे, तो माइनस 2x ले आना है, यहाँ पे x है तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2 से करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 2x, और माइनस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2। अब ये देखो, आपका जब सब्ट्रैक्ट करो तो ये प्लस का माइनस का प्लस हो गया, और ये माइनस से ये दोनों ख़त्म। तो आपका जो ये डिवीजन करने के बाद बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो इसीलिए हम लोग पी एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, पी एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, बस
यहीं तक आपको मेहनत थी, यहाँ तक आपको मेहनत थी। कहाँ तक? यहाँ तक पी एस इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब देखो, अब यहाँ से आपको आराम से इसमें स्प्लिटिंग मेथड लगा दो, पता है ना आपको। मैं कर दूँ सीधा सीधा कर देता हूँ, आप समझदार ना समझ जाएंगे। देखो -2 है तो सब दो ऐसे नंबर होने चाहिए जो कि सब्ट्रैक्ट करने पे जिसका डिफरेंस 1 आए, और इसका फैक्टराइजेशन दो ऐसे नंबर हो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आंसर आए। तो क्या है 1 और 2, तो 2 1 जा 2 करोगे तो यहाँ पे 2 भी हो जाएगा और डिफरेंस भी 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं बेटा, यहीं भी देख लो थोड़ा सा। x माइनस 1 इसको लिख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर बड़ा वाला का जो सिंबल वो लगाएंगे, माइनस क्या 2x प्लस एक्स, माइनस एक्स की जब क्या लिख सकते हैं, ये -2 हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल आराम से आप कर लीजिए ऐसे, ठीक है बेटा। आप पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था एक और स्टेप करके आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हो। तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना। देखो यार, ये देखो 2 का जो फैक्टराइजेशन 1 और 2 हो गया, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 और 1 का डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो ये ऐसे -2 और 1 में स्प्लिट हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, देखो x माइनस 1, और इसमें देखो क्या कॉमन, इसमें हम एक और ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन आप लेंगे तो x माइनस 2 प्लस यहाँ पर 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 2 हो गया ना। ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। फिर क्या हो जाएगा, फिर आप देखिए यहाँ पे आपका x माइनस 1 एक लिखे। अब इन दोनों में देखो बेटा क्या हुआ, x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 2 आप लीजिए, एक ब्रैकेट में दूसरे में क्या बचेगा, x प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। देखो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और x माइनस 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये देखो फैक्टराइज करने का तरीका। फैक्टराइज इसमें हमने फैक्टर थ्योरम भी यूज कर लिया और स्प्लिटिंग थ्योरम भी यूज कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं कह रहा है कि आप किस थ्योरम से करें। तो जब भी क्यूब वाला हो क्वेश्चन, तो आपको कोशिश यही करना है कि पहले आप एक फैक्टर निकाल लीजिए फैक्टर थ्योरम से, उसके बाद से दूसरा दो आसान हो जाएगा, ये स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा, उसको आप स्प्लिट कर लीजिए आराम से। स्प्लिट करके आपको पूरा फैक्टर निकल जाएगा। समझ में आ गई ना बात। चलिए हम सेकंड पार्ट में फटाफट देखते हैं। सेकंड पार्ट में px दिया हुआ है क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको फैक्टराइज करना है। तो सेम तरीका इसमें भी हम अपनाएंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको हम लोग करेंगे। तो इसमें 5 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, देखो 5 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। जैसे पिछले वाले में तो 1 प्लस माइनस 5, यही दो चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोग बारी बारी से ट्राई कर लेंगे। पहले 1 से ट्राई कीजिए, पहले 1 से ट्राई कर लीजिए। P1 लीजिए तो 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, ये हो गया 1 माइनस 3। अब थोड़ा तेज़ चल रहा है क्योंकि मैंने कई बार बता दिया इसको, -5। अब ये देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ढेर सारे माइनस माइनस दिख रहे हैं, एक ही प्लस आ रहा है, तो कैसे 0 होगा वो भाई। देखिए ये माइनस हो गया, अभी माइनस हो गया, अभी माइनस हो गया। तो 9 5 14, 14 3 17, तो माइनस अकेले हो गया, ये क्या हो जाएगा -16 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो हुआ नहीं, आपका काम नहीं बना ना, ठीक है। तो ये नहीं बना, तो फिर हम माइनस -1 से भी एक बार ट्राई कर लीजिए। -1 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5, इसको ट्राई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, इसको ट्राई करेंगे तो ये -1 हो गया, और ये क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो ये +1 इंटू 3, ये -3 हो गया, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया -9, और ये -5। तो अब ये देखो कुछ बात बनी, बन तो गई लग रहा है बेटा। देखो कैसे, 3 1 4 और 5 9, ये हो गया क्या, -9 + 9, यही हुआ ना। तो ये दोनों 0 हो गया, यानी P - 1 इक्वल टू 0 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका x + 1
एक फैक्टर हो गया, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px हो गया ना। तो इसमें भी आप क्या कीजिए कि जो आपका जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसमें डिवाइड कर दो बेटा x प्लस 1 से। ठीक है, जैसे अभी बताया वैसे। अब उतना डिटेल में नहीं बताता हूँ इस पार्ट में, ठीक है। बार बार एक ही बात को क्या बताऊँ आपको, आप समझ लीजिए फटाफट। देखिए अब एक्स क्यूब ले आना है यहाँ पे, कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अभी बताया था, एक्स स्क्वायर का कीजिए दोनों में, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। बोलो गलत होगा तो बताइएगा, ठीक है। एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये दोनों तो ख़त्म हो गया, और 3 और 1 क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, और ये नीचे उतारेंगे तो माइनस 9x। एक ही उतारते हैं, अभी इसको नहीं उतारते हैं, चलिए ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, आप देखो कितने बार जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर लाना है। माइनस 4x स्क्वायर में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो माइनस 4x से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ ठीक है। माइनस 4x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस 4x हो जाएगा पक्का हो जाएगा कि नहीं कच्चा। ये प्लस हो गया और ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया, ये दोनों ख़त्म हो गया, और 9 में से 4 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 5x। ठीक है बेटा, अभी इस माइनस 5 को भी नीचे उतार लिया आपने, उतार लिया करेक्ट। अब क्या करेंगे, माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर माइनस 5 से यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, तो माइनस 5 से इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 5x, ठीक है। और ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5। अब ये देखो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो ये कट के 0। देखो अगर ये फैक्टर है तो ये 0 आना ही आना है, 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन में गलत कर दिया है, ठीक है। बात क्लियर, तो यहाँ तक ले आपने देख लिया। तो हमारा अब जो पॉलिनोमियल था उसको कैसे ब्रेक हो गया, हो जो पॉलिनोमियल हमारा था, क्या पॉलिनोमियल था, ये वाला एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये कैसे ब्रेक हो गया, ये हो गया आपके दो पार्ट में, x प्लस 1, और दूसरे पार्ट में ये जो आपने अभी किया एक्स स्क्वायर, कौन सा, ये जो निकाले हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब तो बस मज़े आ गए, यहीं तक करने की दिक्कत आपकी है। अब इसको तो आप आराम से स्प्लिटिंग मेथड से कर लो बेटा। तो क्या होगा, ये देखो माइनस है तो 5 और 1 का डिफरेंस 4 होता है, और 1 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 होता है। तो आराम से इसको भी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही कर लो, इसको भी ऐसे मिडिल ब्रैकेट लगा लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, बताइए। समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हैं, और नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा कि नहीं समझ में आया सर, जल्दी जल्दी बता दिए आप। तो फिर क्या करेंगे हम, आपको फिर अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे, या फिर सेपरेटली आपको आंसर दे देंगे, ठीक है बेटा। चलिए x प्लस 1 यहाँ से ले लीजिए बाहर, और यहाँ पे कॉमन हो गया x, तो बचा क्या x माइनस 5, यहाँ पर 1 कॉमन हो गया तो बचा क्या x माइनस 5, ये आप क्लोज किए, यहाँ पे निकला x प्लस 1। अब इसमें दोनों में देखो ये x माइनस 5 कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए x माइनस 5, और इसमें एक बच क्या गया x और प्लस 1, x प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल गया कि नहीं आंसर, ठीक है ना। चलिए थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, थर्ड पार्ट में ये है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको फैक्टराइज करना। चलिए हम यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, px इक्वल टू, ये थर्ड पार्ट है, क्या है थर्ड पार्ट, px इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस, अब ये नहीं सोचिएगा कि बड़ा है तो हमको बड़ा वाला फैक्टर थ्योरम में ज़्यादा दिक्कत होगा, भाई उल्टी बात है, बड़ा वाला फैक्टर थ्योरम ज़्यादा यूजफुल है, छोटा तो आप स्प्लिटिंग से कर लेंगे आराम से, है ना। तो इसमें 20 का देखो बेटा, 20 का, अब यही सबसे बड़ा पहला स्टेप यही है, आपको ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो कि इसको px की वैल्यू को 0 कर दे, ठीक है।
वही आप पता कर लेंगे तो बाकी आप किंग हो गए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप आराम से कर लेंगे। अब 20 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 1 तो होगा ही, 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, हैं हमको एक ही चाहिए वैसे, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। तो चलो इतने में हम उम्मीद करते हैं हो ही जाएगा एक, ठीक है। तो पहले 1 से ट्राई कर लीजिए आप, 1 से करेंगे तो होगा ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा बताओ? क्योंकि सारे पॉजिटिव 1 करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 0 कहाँ से होगा, 1 से तो संभव ही नहीं है। तो +-1 सबका लिख सकते हो, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो +1 से तो होने वाला नहीं, क्योंकि +1 लिखोगे सारे पॉजिटिव हैं, आपको हो ही नहीं सकता है। -1 से ट्राई कर लो आप, P-1 ट्राई करो तो -1 क्यूब +13 -1 का होल स्क्वायर +32 -1 +20, ये क्या हो गया -1, ये क्या हो जाएगा +13 होगा ना, होगा कि नहीं? और ये क्या होगा -32, ये क्या होगा +20। अब देखो बात बन रही कि नहीं बन रही है? नहीं बन रही है। अब 32 1 मिलके क्या हो गया -33, और इसमें 20 और 13 मिलके क्या हो गया +33। तो ये दोनों मिलके क्या हुआ बेटा 0। जैसे 0 हो गया तो हमारे चेहरे पर मुस्कान, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको एक मिल गया, एक ही चाहिए था हमको, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। एक मिल गया x + 1 मिल गया ना। तो अब आप डिवाइड कर लीजिए, दूसरे भी निकाल लेंगे आराम से, x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए x + 1 से, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 बार 3 बार बता दिया सेम चीज़। तो अब इसको फटाफट कीजिए, x² यहाँ पे लिखिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा ना। लेकिन जल्दबाजी में गलत नहीं हो जाना चाहिए बेटा, ठीक है। x³ प्लस क्या हो जाएगा x² हो जाएगा ना, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x² माइनस करेंगे, ये माइनस ये ख़त्म, यहाँ पर क्या बचाएगा 12x², ठीक है। प्लस एक और नीचे उतार लीजिए, एक जगह भी अगर सिंबल गलत करेंगे तो पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इसीलिए ध्यान से, ठीक है। प्लस अब 12 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +12x से करना पड़ेगा। 12x से करेंगे तो ये हो जाएगा 12x² होगा ना, 12x², और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +12x, ये माइनस ये दोनों ख़त्म। तो यहाँ पर क्या बचा बेटा 0, 3 में से 1 गया 2, 20x बचा ना। समझ में आ रहा है ना? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 20x। अब एक और अभी बचा हुआ है, इसको नीचे उतार लीजिए आप 20। अब देखो कितने बार में जाएगा 20 टाइम में जाएगा +20 टाइम में जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 20x + 20। अब इसको भी माइनस ये ख़त्म 0। तो आपका क्या बन गया फिर, px को अब स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं आप देखिए, px को स्प्लिट किए आप तो क्या लिख दिए आप, बोलो px विल बी इक्वल टू x + 1, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x² + 12x + 20, ये आ गया ना। अब बस इसको स्प्लिटिंग मेथड से कर लो बेटा, बहुत मज़ेदार। नहीं मज़ेदार है क्या? मज़ा नहीं आया? बहुत मज़ेदार है बेटा, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, चलें आगे बढ़ाएं। अभी ये बन गया आपका 2 फैक्टर में, एक फैक्टर तो हमने निकाल लिया ऐसे ही फैक्टर थ्योरम से, अभी ये वाला है। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से कर लीजिए आराम से। कैसे बन जाएगा यहाँ देखो बड़े मज़े से, 20 है। अब 20 को ऐसा ब्रेक करना है जिसका 2 नंबर हो, जिसका सम जो है 12 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन जो है 20 आना चाहिए। तो 20 का क्या क्या हो सकता है बताओ, कि कौन से 2 नंबर ऐसे होंगे कि जिससे आपका क्या हो जाएगा, सम 12 आ जाए, मल्टीप्लिकेशन 20 क्या हो जाएगा 2 × क्या 10। बड़े मज़े से बोल दोगे ना, 20 हो जाएगा नहीं, और 10 + 2 12 हो गया ना बेटा, 10 + 2 12, और 10 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो ठीक है, तो हम लोग इसको px जो था, किसको px = क्या हो जाएगा, px इसके इक्वल नहीं हो गया है, ज़रा इक्वल लगाते समय ध्यान रखिएगा,
एक्स प्लस वन, और इसको चलो ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या बड़ा वाला पहले लिख लो 10x प्लस 2x प्लस 20। क्लियर। फिर ये आपका हो गया x प्लस वन, यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, क्या x निकाल लीजिए तो बचा x प्लस 10, यहाँ पर 2 कॉमन निकल गया तो क्या बच गया x प्लस 10। सही है ना कि नहीं सही है? गलत लिख रहे होंगे तो बता दीजिए जल्दी जल्दी में। x प्लस वन हो गया और यहाँ x प्लस 10 कॉमन मिला तो क्या बन गया बेटा x प्लस 10, और ये क्या हो गया x प्लस 2, ये वाला प्लस 2। ये हो गया आपका आंसर, ये फैक्टराइज हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, बहुत मस्त, समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल सर, समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। तो फिर लाइक भी कर लीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बेटा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में क्या करना है बेटा, देखिए आप, फोर्थ पार्ट सेम तरीका यही है, एक ही चीज़, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये आपका पॉलिनॉमियल लगी है, इसको करना फैक्टराइज। ठीक है बेटा, अब इसको किससे चेक करेंगे, इसमें आप चेक करेंगे किसको, 2 × 1 दोनों का चेक करिए, 2 से भी हो सकता है 1 से भी हो सकता है, फैक्टर 2 से भी 0 हो सकता है और 1 से भी हो सकता है। तो जैसे अभी पहले आप ट्राई किए तो 2 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा भाई, 2 का फैक्टर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसी में से ट्राई कर लीजिए, इसमें से मिल जाना चाहिए, है ना। तो पहले हम लोग 1 से ट्राई कर लेते हैं, P1 निकालिए, P1 निकालेंगे तो 2 1 का क्या क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1, अब ये हो गया बेटा 2 प्लस 1, ये हो गया माइनस 2 माइनस 1। देखो मज़े से, बहुत मज़ेदार, ये देखो 2 एक 3 और 3, ये तो बहुत आसान दे दिया है, 0। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो गया x माइनस 1, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होता है, ये ध्यान रखना बस। ज़्यादा नहीं याद है फैक्टर थ्योरम तो भी आप ये बात ध्यान रखिए कि जब यहाँ 1 से चेक कर रहे हैं तो उसका फैक्टर x माइनस 1 होगा, जहाँ माइनस 1 से चेक कर रहे हैं तो उसका फैक्टर x प्लस 1 होगा। ठीक है ना, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है ना, तो आप फिर जैसे पहले डिवाइड किया तो वैसे ही डिवाइड कर दो आप, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसको डिवाइड कर लीजिए आप x माइनस 1 से। ठीक है, सारी x नहीं करना बेटा, यहाँ पे y है, यहाँ पे y करना है, x के जब क्या है y है, यहाँ पे y है। ठीक है ना, ये y है py। ठीक है, हमने गलती से क्या कर लिया x लिख दिया, तो कोई बात नहीं, आप इतने समझदार हैं, समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक इग्नोर कर दीजिए और इसको आप लोग y मान के चलिए। ठीक है बेटा, तो इसको y मान के चलेंगे तो यहाँ पर 2y³ लेना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो। 2y³ हो गया और माइनस, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, -1 से 2y स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर हो गया, 2 था ये माइनस हो गया प्लस हो गया, हो गया, ये दोनों ख़त्म, ये y और ये 2y, तो दोनों मिलके क्या होगा 3y स्क्वायर होगा कि नहीं भाई, बोल दीजिए ज़रा सा। 3y स्क्वायर माइनस 2y भी उतार लीजिए। अब 3y स्क्वायर कैसे आएगा, बोलिए कैसे आएगा, 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा भाई, 3y से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3y स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3y, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा भाई, आएगा सर। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, बिल्कुल सही। ये आप ले लीजिए, कट हो गया, तो इसमें से 3 में से 2 निकल गया तो क्या हो गया, ये y बचा, बचा कि नहीं बचा, बचा ना भाई, हाँ भाई सही। ठीक है, अब -1 भी निकाल लो, आप कितने बार में जाएगा देखिए, यहीं पे सीधे लग रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, 1 टाइम में चला जाएगा, मस्त। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, चला गया ना 1 टाइम में, तो ये आपका 0 हो गया, 0 हो गया, बस छुट्टी हो गई। तो क्या बन गया, ये पॉलिनॉमियल px को आपको ऐसे लिख सकते हैं आप, वो सारी यार py है, बार मैं x लिख रहा हूँ, y माइनस 1, दूसरे में लिख दीजिए 2y स्क्वायर प्लस 3y
प्लस 1, 2y² प्लस 3y प्लस 1, ठीक है ना, 2y² प्लस 3y प्लस 1। समझ में आया है ना। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से कर दीजिए। इसमें स्प्लिटिंग मेथड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 1 इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है। तो 2 इंटू 1 तो ऐसे ही दिख गया आपको, यहाँ पे एडिशन आना चाहिए 3 आना चाहिए ना। तो 2 प्लस 1 3 और 2 इंटू 1 3, ठीक है। तो बस आराम हो गया। फिर लिख दो यहीं पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। y-1 ये हो गया, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगा लो आप, 2y², फिर क्या 2y प्लस 1 की जगह y हो गया ना प्लस 1। ये बात समझ में आई कि नहीं, आ गई ना बेटा, बहुत सही बहुत सही, ठीक है। अब इसको कर लो यहीं पे आगे, ज़रा सा बचा है तो इसको भी आप 2y यहाँ से कॉमन ले लो आप। तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई साहब, तो यहाँ बचेगा y प्लस यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या लिया कॉमन 1 कॉमन लिया, क्या बचा y प्लस 1, ठीक है। अब ये देखो फिर क्या हो गया आपका फैक्टराइज, क्या हो गया y-1, एक ब्रैकेट में y प्लस 1, ये दोनों कॉमन हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 2y प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा कि नहीं हुआ, पक्का। तो ये आपका आंसर हो गया। और इस तरीके से हमने पूरा का पूरा जो है ना एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और बिल्कुल बढ़िया से आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो, ठीक है। नहीं समझ में आया बेटा, फिर से ये क्वेश्चन मैंने गलती से x लिख दिया था, यहाँ पर y का पॉलिनोमियल, तो y आपको लिखना है, x नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए और लास्ट वाला इसको और इसको मिला करके ट्राई करना है एक फैक्टर से कि किससे 0 हो जाता है, p किस वैल्यू के लिए वो 0 होता है पॉलिनोमियल। तो जिस वैल्यू के लिए 0 हो गया वही आपका एक फैक्टर मिल गया। एक फैक्टर मिल गया तो उस वाले फैक्टर से जो गिवन पॉलिनोमियल उसमें डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो जो आएगा ये एक पार्ट हो गया, और ये जो एक फैक्टर जो निकाले थे वो ये, ठीक है, ये दोनों मिल गए आपको। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से, आपको पता ही है स्प्लिटिंग मेथड से कैसे करते हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे तो ये यहाँ पर 2 और 1 है, तो 2 ऐसा करना है कि जिसका 2 फैक्टर हो कि मल्टीप्लिकेशन 2 आ जाए और सम उसका 3 हो जाए, ठीक है। तो 2 और 1 यही कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर रख दिया वैल्यू, हमने सॉल्व कर दिया, तो आंसर हमारा आ गया y-1 y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। ये फैक्टराइज हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और ये भी बताइएगा आप हमें कमेंट करके कि आपको पेज पे इस तरीके से पढ़ाना पसंद आ रहा है कि ब्लैक बोर्ड पर जब मैं बताता हूँ तब, ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों आज एक्सरसाइज 2.3 के 5 क्वेश्चन थे, अब 5 हमने कर लिए। आपको बिल्कुल स्टेप वाइज बताएं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे उसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया है मैंने, मुझे पता है आप लोग समझ गए हैं पहले 2 पार्ट में, तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने के बजाय हमने थोड़ा सा फास्ट किया। और दूसरा आज चेंज किया है कि आज बोर्ड पे बताने के बजाय पेज पे बताया। पेज पे पहली बार सेटिंग था तो थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस लग सकती है बेटा, तो आपको समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ ये है। आप ब्यूटिफिकेशन पे कम ध्यान दीजिए, है ना, और आप कंटेंट पे और समझने पे ध्यान दीजिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगर आपको समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी होगी तो मैं आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, ठीक है। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। और एक एक्सरसाइज बचा है पॉलिनोमियल्स का, वो भी करवा देंगे। तब तक के लिए क्या, बाय।